नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ, नवग्रह और नौ दिशाओं का खेल वास्तु शास्त्र में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना और कमेंट जरूर लिखना। वीडियो बहुत बढ़िया बनने वाला है, अंत तक देखना। दोस्तों, आइए देखते हैं नौ ग्रह और नौ दिशाओं का खेल। दोस्तों, नौ दिशाओं में नौ ग्रह को भी स्थान दिया गया है, आप सभी को मालूम होगा। पर कौन सी दिशाओं में कौन से ग्रह है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और दोस्तों, ग्रह की इफेक्ट कैसी होती है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। अगर आपने मकान वास्तु शास्त्र के नियम के आधारित बनाया है तो दोस्तों फिर भी आपको प्रॉब्लम्स आता है, तो वास्तु शास्त्र के जगह पे आपको ज्योतिष शास्त्री को बुलाना है और आपकी कुंडली दिखाना है। कुंडली में अगर जो भी ग्रह आपका, 9 ग्रह में से जो भी ग्रह आपका बिगड़ा होगा, दूषित हुआ होगा, दोस्तों उस दिशा में आपको प्रॉब्लम्स होगा। जैसे कि पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी दिशा में कौन से ग्रह बैठे हुए स्थान दिया गया है वास्तु शास्त्र में। दोस्तों, यहाँ बोर्ड के ऊपर मैंने 9 दिशाएं निकाली हैं और उसके दिशा में कौन से ग्रह आते हैं वो भी लिखा हुआ है, जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा का जो ग्रह है वो सूर्य ग्रह है, हम जिसे सूर्य देव कहते हैं। पश्चिम दिशा का जो ग्रह है वो शनि ग्रह है, जिसे हम शनि देव कहते हैं। उत्तर दिशा का ग्रह है जो बुध ग्रह है, और दक्षिण दिशा का ग्रह है जो मंगल ग्रह है। इसी प्रकार ईशान कोने का जो ग्रह है गुरु ग्रह है। अग्नि दिशा का जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। नैऋत्य दिशा में जो ग्रह बैठे हुए हैं वो राहु और केतु, 2 ग्रह नैऋत्य दिशा में बैठे हुए हैं। इसी प्रकार वायव्य दिशा के अंदर चंद्र ग्रह बैठा हुआ है, उनको स्थान दिया गया है। और ब्रह्म स्थान में ब्रह्मा जी बैठे हुए जो आकाश तत्व है। दोस्तों, इस प्रकार सभी दिशाओं में ग्रह को स्थान दिया गया है। आपने वास्तु के नियम के आधारित मकान बनाया है, फिर भी घर में प्रॉब्लम्स आता है, तो दोस्तों कुंडली देखना है। कुंडली में आपका जो भी ग्रह कमज़ोर होगा उस दिशाओं में आपको प्रॉब्लम्स आएगी। उस दिशाओं का जो इफ़ेक्ट है, जो दिशाओं से हमें पावर मिलता है, जो पॉजिटिविटी मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, वो दिशाओं से मिलना बंद होता है अगर वो दिशाओं का ग्रह कमज़ोर है। दोस्तों, तो आइए देखते कैसे ग्रह कमज़ोर होने के बाद हमें उसकी इफ़ेक्ट मिलती है वास्तु के नियमित आधारित मकान बनाया है तो भी। अगर सूर्य ग्रह जो पूर्व दिशा में मान प्रतिष्ठा का प्रतीक कहा जाता है, दोस्तों अगर सूर्य ग्रह कमज़ोर है तो मान प्रतिष्ठा में कमजोरी आएगी और आपको बार बार हर चीज़ हर समय अपमानित होना पड़ेगा। आप अच्छे काम करोगे तो भी आपके ऊपर गलत आरोप लग सकता है, आपकी तारीफ होती नहीं है। दोस्तों, भले आप ईमानदारी से काम किया हो फिर भी आप बेईमान ठहराओगे, बेईमान लोग ईमानदार दिखेंगे। इस प्रकार का प्रॉब्लम्स आ सकता है और गलत तरीके से फंस भी सकते हो
पुलिस केस भी हो सकता है अगर आपका सूर्य ग्रह कमजोर है दोस्तों। इसी प्रकार ईशान कोने का गुरु ग्रह, गुरु कमजोर इसे समझ लेने का कि दिमाग चलता नहीं है दोस्तों। एक तो मानसिक प्रॉब्लम्स घर में आता है, बच्चे लोग पढ़ाई करते नहीं है, भगवान में मन नहीं लगता है, घर में आलस बना रहता है और बीमारियां बनी रहती है दोस्तों। और कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होती, गुरु ग्रह कमजोर है, और काम करते हो तो उसमें सफलता नहीं मिलती अगर आपका गुरु ग्रह कमजोर है। इसी प्रकार अग्नि दिशा का शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह क्या है, हमारे मन की जो भी इच्छाएं रहती हैं वो पूर्ण करने का शुक्र ग्रह ताकत रखता है। शुक्र ग्रह आपका कमजोर है तो पैसे का फ्लो होता नहीं है और घर में स्त्री रोग चालू हो जाता है, एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। शुक्र ग्रह फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, पैसे का फ्लो करता है, धंधे में बरकत लाता है। अगर शुक्र ग्रह पावरफुल है तो आपकी जो भी इच्छा होगी वो इच्छा पूर्ण करते हैं। उसके लिए लाख चाहिए 10 लाख चाहिए, आपको बंदोबस्त शुक्र ग्रह करके देता है। अगर वो कमज़ोर है तो प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स मेन खड़े होते हैं और स्त्री रोग तैयार होता है और एक्सीडेंट होने का भी चांस रहता है। अग्नि दिशा का शुक्र ग्रह। इसी तरह मंगल ग्रह, मंगल ग्रह जिसको कमज़ोर रहता है उसकी शादी नहीं होती है। अगर शादी कर ली, अगर लड़की का मंगल ग्रह कमज़ोर होगा तो आदमी खलास हो जाता है, और आदमी का मंगल ग्रह कमज़ोर होगा तो लड़की खलास हो सकती है। और जो भी कंस्ट्रक्शन का धंधा करता है, ज़मीन का धंधा करता है, ज़मीन से लगते हुए जो कार्य करता है उनको उसमें सफलता मिलती नहीं है, उसमें काफ़ी नुकसान होता है अगर मंगल ग्रह कमज़ोर है तो। इसी प्रकार नैऋत्य कोण में राहु और केतु बैठे हैं, तो राहु और केतु कमज़ोर रहेगा वो बंदे को अमीरी से गरीबी तक ला देता है। राहु और केतु तो घर में दरिद्रता ला देता है, बीमारियां ला देता है। अगर राहु ग्रह कमज़ोर है तो कोई भी कार्य में सफलता देता नहीं है। इसी प्रकार पश्चिम दिशा में बैठे शनि महाराज, शनि ग्रह कमज़ोर होता है तो वो भी काफ़ी तकलीफ़ें पैदा करता है, काफ़ी कष्टदायी रहता है। 7.5 ही लग गई शनि की तो समझो आदमी बर्बाद हो जाता है दोस्तों, क्योंकि दिन प्रतिदिन उसको तकलीफ़ें चालू होती है, कोई भी चीज़ में सक्सेस नहीं होता है, बीमारी आती है और मानसिक प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं, काम धंधे में सफलता मिलता नहीं है अगर शनि कमज़ोर है तो दोस्तों। और अपने कर्मों के ऊपर उनको वो हिसाब से फल मिलता है कि शनि महाराज, क्योंकि न्याय के देवता कहा जाता है हमारे में, शनि की पनौती कहा जाता है। अगर जैसा भी कर्म होगा वो हिसाब से आपको फल मिलता है, पर कमज़ोर होगा नुकसान जरूर करेगा। इसी प्रकार वायव्य दिशा का चंद्र ग्रह, अगर चंद्र ग्रह कमज़ोर है तो दोस्तों घर की स्त्री या पुरुष घर के बाहर रहेगी, जिसका भी कमज़ोर चंद्र रहेगा, और काम करने में इच्छा नहीं होगी। जिस तरह चंद्र कड़ा करता है, एकम 20-30 पूनम, जब आता है चंद्र ग्रह तो प्रकाशित होता है एकदम। इसी प्रकार व्यक्ति काम में भी कड़ा करता है, स्थिर होके कभी भी कार्य करता नहीं है और घर के बाहर ही जाती वक्त बिताता है दोस्तों। बुध ग्रह अगर आपका कमज़ोर है, उत्तर दिशा का, उत्तर में कुबेर जी महाराज रहता है, अगर बुध ग्रह कमज़ोर है तो कुबेर जी महाराज का आशीर्वाद आपको मिलता नहीं है, पैसे का फ्लो नहीं होता है, नौकरी में इंक्रीमेंट नहीं मिलती है, काम धंधे में ग्राहक नहीं मिलते, जिसकी वजह से पैसे का फ्लो अटक जाता है दोस्तों। ये मैंने आपको ग्रह
कमज़ोर ग्रह की बातें बताई और पावरफुल ग्रह होगा कुंडली के अंदर तो उसका ऑपोजिट फ़ायदा ही फ़ायदा है। और वास्तु के नियम के आधारित मकान बना है, दिशा सही है, सही डिग्री में बनी हुई है, तो उस घर के अंदर ढेर सारी खुशियाँ बनी रहती है। इसी प्रकार कुंडली में ग्रह पावरफुल है, ईशान कटा हुआ है तो कि ईशान में दोष है, गुरु पावरफुल है तो 50% नुकसान कराएगा। इसी बात पूर्व दिशा में दोष है, ग्रह पावरफुल है तो यहाँ भी आपको 50% प्रॉब्लम्स खड़े कर सकते हैं। हर एक दिशा में जो भी प्रकार का दोष रहेगा उस प्रकार का 50% अगर ग्रह पावरफुल है तो 50% आपको उसका नुकसान ही भुगतना ही है। दोस्तों, मैंने आपको आज ये बातें जो बताई आप समझ गए तो मेरी चैनल वास्तु एंड कंस्ट्रक्शन टिप्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। नौ ग्रह का खेल और दिशाओं का खेल इसी प्रकार होता है, दोनों मिलकर ही अपने हमारे जीवन में सफलता और नुकसान देता है। दोस्तों, आपको मैंने ये जो बातें बताई दिशाओं का और ग्रहों का आप समझ गए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। और भी बहुत कुछ बातें बतानी है, वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दूसरी बातें बताऊंगा, ग्रह और दिशाओं की बातें। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल पसंद आया तो शेयर भी करना और कमेंट्स भी करना। थैंक यू।